एक झटके में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि आधा बैरूत शहर मलबे में तब्दील हो गया। धमाके के तुरंत बाद आसमान में धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मलबे और आग के गोले कई किलोमीटर दूर से देखे गए। यह धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसे 240 किलोमीटर दूर साइप्रस की राजधानी निकोसिया में भी महसूस किया गया। वहीं भूकंप के झटकों का अध्ययन करने वालों ने बताया कि इस धमाके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आने वाले 3.3 के भूकंप के बराबर थी। इससे अचानक जिस तरह का मशरूम के आकार का धुआं उठा था, उससे बहुत से लोगों को शक हुआ कि कहीं ये न्यूक्लियर ब्लास्ट तो नहीं। लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स के मुताबिक तबाही के निशान देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि यह न्यूक्लियर अटैक नहीं था। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि जहां ब्लास्ट हुआ वहां से 816 हेक्टेयर के क्षेत्र में किस तरह की तबाही हुई। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वहां पर जमीन धंस गई और कम से कम 120 मीटर चौड़ा क्रेटर जैसा गड्ढा बन गया। कई वेयर हाउस बर्बाद हो गए और अनाज का भंडार करने वाली जगहें नष्ट हो गई। एक भारी क्रूज शिप धमाके की वजह से पलट गया। ये तस्वीर भी हैरान करने वाली है। खबर है कि इस शिप के पलटने से भी कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। धमाका इतना भयानक था कि एक छोटा शिप भी धमाके से पैदा हुई हीट वेव से उड़कर जमीन पर आ गया और भस्म हो गया। धमाके के बाद का मंजर बहुत भयानक था। खून से लथपथ लोग मलबे में दबे हुए थे। पूरे इलाके में कांच के छोटे बड़े टुकड़े फैले हुए हैं और इमारतें जल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार आंचल वोहरा धमाके के वक्त बैरूत में मौजूद थी। खौफ के मंजर की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We've somehow managed to find our passports. Everyone needs to leave. Oh my God, Lebanon was going through so much already. People barely have enough money to buy food. I just filed a story on how people don't have enough money to buy bread because prices of bread have doubled. And now this, how is this country going to deal with this? बैरूत के इस ब्लास्ट में आंचल वोहरा भी बुरी तरह घायल हो गई। उनके गले के एक हिस्से से खून निकल रहा था। Bleeding here. I think there's glass inside my neck and I've been using my soft toy, my teddy bear, to stop the bleeding. बैरूत में हालात बदतर होते जा रहे थे। हर कोने से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही थी। आंचल खुद घायल थी। इसके बावजूद वो तबाही का ये मंजर दुनिया तक पहुंचाने में जुटी रही। अब आपको 3 दिन पहले हुए इस ब्लास्ट की वजह बताते हैं। दरअसल बैरूत के बंदरगाह के एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। ये रसायन यहाँ 6 साल पहले रखा गया था। इसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को इसी में आग लगी और फिर बैरूत को बर्बाद करने वाला ब्लास्ट हो गया। नोट करने वाली बात यह भी है कि सितंबर 2013 में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से लदा MV रोसस नामक एक जहाज जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था। रास्ते में इस जहाज को आगे बढ़ने में कुछ परेशानी हुई और फिर लेबनान की राजधानी बैरूत में इसकी जांच की गई। जब इसमें इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट निकला तो इसे जब्त कर लिया गया। ये बात बैरूत के एक लीगल फर्म ने 2015 में बताई थी। इसके बाद से ये अमोनियम नाइट्रेट बैरूत के इसी पोर्ट पर पड़ा रहा, यानी 6 साल से भी ज्यादा समय तक अमोनियम नाइट्रेट वहां मौजूद था। अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर 2013 में आया था। एक जहाज़ जो रशिया से चल के और मोजाम्बिक जा रहा था, क्योंकि कुछ उसने जो फ्लाउट किया इंटरनेशनल मैरीटाइम का, तो उसको बैरूत में पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में वो जहाज़ करीब 1 साल तक नहीं खड़ा रहा। और उसके बाद में जो उसके अंदर में करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था, उसको उतार करके एक हैंगर में डाल दिया।
तो वहाँ के जो कस्टम अधिकारी थे उन्होंने बताया कि ये जो है एक फ्लोटिंग बम है और इसको यहाँ से डिस्पोज ऑफ किया जाए। उसके बावजूद भी वो नहीं हटाया गया और अब ये घटना घटी। इसे एक बड़ी लापरवाही माना जा रहा है और लेबनान में वहाँ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर उतर रहे हैं और पुलिस की वैन को निशाना बना रहे हैं। इमरजेंसी सर्विस की वैन भी गुस्साए लोगों का शिकार हो रही है। प्रोटेक्टिव गियर से बचाव करके तंग आने के बाद पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है, टीयर गैस दाग रही है। अब वहां के नागरिक पूछ रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को रखने क्यों दिया गया। ये धमाका ऐसे समय में हुआ है जब लेबनान 1975 से 1990 के गृह युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के दौर में इस ब्लास्ट से लेबनान बहुत दबाव में है। यहाँ का हेल्थ सेक्टर पहले ही संघर्ष कर रहा है। लेबनान पर आर्थिक संकट है। बेरूत के गवर्नर के मुताबिक इस धमाके से लेबनान को 3 से 5 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ होगा और वहाँ कम से कम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। What happened here? Here? Do you live here? Yeah, What happened here? there happened an explosion. And we don't know yet the reason behind this explosion. धमाके के बाद से लेबनान की राजधानी बेरूत में हर जगह बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। जिंदगी यहाँ दोबारा कब अपनी रफ्तार में दौड़ेगी किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तो सारी उम्मीदें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। बेरूत से वरिष्ठ पत्रकार